देखिए फाइनली आपके इंतजार करने का इंतजार आज समाप्त हो गया। ठीक है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एप्लीकेशन फॉर्म आज आ रहा है। ठीक है, शाम तक एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। अप्लाई करने की आखिरी डेट जो है ये 3 अक्टूबर रहेगी। एंट्रेंस एग्जाम आपका अक्टूबर के सेकेंड वीक में होगा। ठीक है, एडमिट कार्ड आपका अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आ जाएगा। और एप्लीकेशन फॉर्म आपका aupravesh2021.com पे अवेलेबल होगा। दूसरी बात, आप एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करते वक्त एक दो चीज ध्यान रखिएगा। वो क्या है इसको देखिए। तो देखिए, जब आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो वहां पे एमबीए का कोई ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, वहां पीजी 81 और पीजी 82 का ऑप्शन आएगा। तो आप याद रखिएगा कि एमबीए जो है ये पीजी 82 में आता है। ठीक है, तो पीजी 82 पे आपको क्लिक करना है। आप एमबीए के लिए अप्लाई कर रहे हो या एमबीए आरडी के लिए आप अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, हमने आपको पहले भी बताया कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 4 ट्रेड से एमबीए होता है। मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस, ठीक है, और एक आरडी। तो मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस ये मुनिरबा से है। और आरडी जो है ये जीबी पंत से है। ठीक है, तो टोटल एप्लीकेशन फॉर्म की फीस आपकी 1600 होगी। अलग से आपको कोई पे करने की जरूरत नहीं होगी जीबी पंत के लिए। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वहीं पे एक ऑप्शन आएगा एमबीए आरडी। ठीक है, कि आप एमबीए आरडी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं कि नहीं। तो बस आप सिंपली वहां पे ऐसे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, कोई अलग से फीस नहीं लगेगी। दोनों का एंट्रेंस एग्जाम सेम होगा। कट ऑफ अलग अलग बनेगी और जीडीपीआई अलग अलग होगा। ठीक है, तो अगर आपको एमबीए मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस से करना है तब आप इस पे टिक मत करिएगा। ठीक है, अगर आपको आरडी से करना है तो आप इस पे टिक कर दीजिए। अगर आप कंफ्यूजन में है कि किस स्टेट से करें, प्लेसमेंट को देखते हुए करें, तो ये सारी चीजें हम आपको बता देंगे कहाँ का प्लेसमेंट सही है। अभी बताते हैं उसको। तो आप अगर कंफ्यूजन में है कि कहाँ से करें तो कोई अलग से फीस तो देनी नहीं है, तो आप इस पे टिक कर दीजिएगा। ठीक है, दोनों जगह आप जीडीपीआई दे दीजिएगा। फिर फाइनली आप डिसाइड करिएगा। ठीक है, देखिए अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एमबीए और एमबीए आरडी की बात करें, ठीक है, तो देखिए स्पेशलाइजेशन जो है हमने आपको बताया है मार्केटिंग, एचआर, फाइनेंस। ठीक है, ये मुनिरबा से आपका मिलता है। ठीक है, दूसरा आरडी फील्ड से स्पेशलाइजेशन आपको जीबी पंत से मिलता है। ठीक है, ये झूसी में इसका कैंपस है। अब आपको देखिए नंबर ऑफ सीट्स की बात अगर करें तो मुनिरबा में भी 62 सीट है, जीबी पंत में भी 62 सीट है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका 1600 होगा जनरल और ओबीसी के लिए। अदर कैटेगरी के लिए 800 का है ये। अब देखिए अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देखिए टोटल पहले आपका रिटन टेस्ट होगा एमसीक्यू फॉर्म में। ठीक है, 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 300 मार्क्स का आपका जो है रिटन टेस्ट होगा। इसके बाद जब आप क्वालिफाई करते हैं तो फिर 100 मार्क्स की आपकी जीडीपीआई होती है। फिर उसके बाद ओवरऑल कट ऑफ बनती है। ठीक है, तो अब देखिए जो आपका पेपर पैटर्न रहेगा, टेस्ट पैटर्न रहेगा, देखिए क्या होगा। तो आपका जो मोड ऑफ एग्जाम है ये केवल ऑफलाइन में होगा। पहले ये केवल ऑनलाइन था। ठीक है, लेकिन इस बार ये केवल ऑफलाइन में होगा। क्वेश्चन पेपर आपका केवल इंग्लिश इंग्लिश में होंगे, बाइलिंगुअल नहीं होगा। क्वेश्चन सारे एमसीक्यू होंगे। 120 मिनट में आपको 150 क्वेश्चन करने रहेंगे। ठीक है, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखिए कहाँ से आप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखिए क्या फॉर्मेट होगा आपका। तो देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एप्टीट्यूड रीजनिंग से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और कम्युनिकेशन एबिलिटी इन इंग्लिश से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, सब 2 नंबर का रहेगा टोटल। 150 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। ठीक, अब देखिए क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में अगर आपने अर्थमेटिक पढ़ा रखा है तो आराम से हो जाएगा। एप्टीट्यूड रीजनिंग, ठीक है, आप वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग देख लीजिए। जनरल अवेयरनेस 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स रहेंगे, 30 आपका स्टैटिक जीके रहेगा। लुसेंट आपने अगर पढ़ा रखा है तो इतना इनफ है। ठीक है, इंग्लिश में आपका पैसेज आ जाएगा, एरर आ जाएगा, जंबल सेंटेंसेज आ जाएंगे। इस तरह की चीजें इसमें पूछी जाती हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि कट ऑफ क्या रहती है, इसको आप समझिए। ठीक है, तो देखिए जनरल कैटेगरी के लिए 300 में 180 के राउंड आपको स्कोर करना है रिटेन एग्जाम में। ठीक है, दूसरा जनरल के लिए अगर ईडब्ल्यूएस है तो 170 के राउंड। ओबीसी के लिए 160 रहेगा आपका कट ऑफ। ठीक है, अब ध्यान दीजिए ये बहुत ही आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं। टोटल आप ये देखिए कि 300 मार्क्स के आपके क्वेश्चन हैं। ठीक है, और 150 क्वेश्चन में आपको 180 स्कोर करना है। ठीक है, जनरल के लिए। अब देखिए निगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आप सपोज करिए कि आपके अभी पास टोटल 35 डेज का टाइम बचा हुआ आपके पास। ठीक है, इतने में आप बहुत आराम से कर सकते हैं। 150 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अगर आपकी अभी कोई तैयारी नहीं भी है तो आप सपोज कीजिए आप 4 ऑप्शन में से पूरा एक ही ऑप्शन अगर आप टिक कर दे रहे हैं, पूरा 150 क्वेश्चन आप सपोज कीजिए ए ही टिक कर दिए, तो 30 क्वेश्चन तो आपका ऐसे ही सही हो जाएगा। ठीक है,
तो आपको अंडर कॉन्फिडेंस में रहने की जरूरत नहीं है, आप आराम से कर ले जाएंगे। 30 तो ऐसे ही सही होगा, ठीक है। अच्छा, ऐसा है नहीं कि आपने पहले से कुछ पढ़ा नहीं है, 20-25 क्वेश्चन तो आप कर ही ले जाएंगे। तो आप कम से कम 150 क्वेश्चन में से आराम से 50 से 60 क्वेश्चन की तैयारी है आपके पास अभी। आपको केवल जो है 20 से 30 क्वेश्चन आपको अचीव करना है मिनिमम, ठीक है। तब आप जीडीपीआई के लिए आपको कॉल लेटर आएगा, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए कि केवल 20 से 30 क्वेश्चन आपको सही करने हैं, और आप 35 डेज है, आप हर दिन अगर एक क्वेश्चन भी आप अगर अच्छे से कर ले रहे हैं तो आप आराम से 35 डेज में आप पूरा कवर कर लेंगे। और 150 में आप आराम से कम 90 क्वेश्चन के आसपास, 95 के आसपास आप कर ले जाएंगे। तो आप डेली 6 से 7 घंटे लग जाइए, आराम से कवर अप, ठीक है। तो रिटर्न एग्जाम आप जैसे ही क्वालिफाई करेंगे, फिर जीडीपीआई होगी 100 मार्क्स की, फिर फाइनल कट ऑफ बनेगी। तो फाइनल कट ऑफ क्या रहती है, तो देखिए ओबीसी के लिए ये नियर अराउंड 210 मार्क्स रहेगा फाइनल कट ऑफ, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 220 ये पिछली बार की कट ऑफ थी, और जनरल कैटेगरी के लिए ये 230 रहती है। इसका मतलब कि अभी हमने आपको बताया कि रिटेन में 180, जीडीपीआई में आप 100 में अगर 50 भी लेते आ रहे हैं तो आराम से आपका 230 आ जाएगा, ठीक। अब देखिए बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है कि जीडीपीआई में कहीं बहुत ज्यादा इंग्लिश का कंपलसरी तो नहीं है, तो इसमें आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप देखिए जिनकी इंग्लिश वीक है, जीडीपीआई आपकी केवल 10 से 15 मिनट की होती है, ठीक है। पूरा एक ग्रुप में कम से कम 10 बच्चे रहते हैं। अब आप देखिए आपकी इंग्लिश अच्छी हो या ना हो, ठीक है, आपको मैक्सिमम टाइम मिलेगा कितना, 10 मिनट, 15 मिनट की जीडी है, एक ग्रुप में 10 बच्चे हैं, ठीक है। ऑन एवरेज हर बच्चा कितना बोल पाएगा, 1 मिनट। तो आप ये बताइए कि आपकी इंग्लिश अगर वीक है भी तो आप 1 मिनट इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। और आपको बोलना भी क्या है, जो टॉपिक है उसी के बारे में आपको कुछ बोलना है। तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। इंटरव्यू आपका हिंदी में हो जाता है, जीडीपीआई कभी कभी हिंदी का ऑप्शन दिया जाता है, कभी कभी इंग्लिश रहता है, ठीक है। जैसे पिछली बार पूरा कंपलसरी था कि इंग्लिश में ही बोलना है, उसके पहले हिंदी में भी था, तो ये चेंज होता रहता है। तो इंग्लिश हो या हिंदी हो कोई दिक्कत नहीं, आप रिटेन में ही इतना ज्यादा स्कोर कर लीजिए कि फिर जीडीपीआई की कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। जीडीपीआई में क्या क्या टॉपिक पूछा जाएगा, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये सारी चीजें हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब एक नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि देखिए जब भी आप किसी एमबीए कॉलेज को सेलेक्ट करते हैं तो 2-3 चीजें बहुत मायने रखती हैं, ठीक है। पहली बात तो उसकी क्या रैंकिंग है, क्या रेपुटेशन है, तो आप जानते हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। ठीक है, फी स्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है, और सबसे बड़ी बात, ठीक है, प्लेसमेंट मायने रखता है। तो आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का फी स्ट्रक्चर हम बताते हैं एमबीए का, ठीक है। 2 साल की फीस केवल 70,000 रुपए, ठीक है। पहले साल 50,000 रुपये फीस लगती है, और दूसरे साल 20,000 लगती है। 2 साल की फीस केवल 70,000 है, ठीक है। स्कॉलरशिप आपको 50,000 वापस मिल जाती है। तो कंप्लीट एमबीए आपका जो है ये 20,000 रुपये में हो जाता है। पूरा 2 साल का एमबीए आपका 20,000 में हो जाएगा, अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है तो, ठीक है। जिनकी स्कॉलरशिप आती है आपको 50,000 रुपये मिल जाएगा, 20,000 रुपये में आपका एमबीए हो रहा है सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। अब उससे भी सबसे बड़ी बात, प्लेसमेंट की अगर बात करें तो देखिए जीबी पंत में ऑन कैंपस पहली बार में ही पूरा पूरा 100% प्लेसमेंट है, ठीक है। पूरा पूरा 100% प्लेसमेंट है। मुनिरबा की बात करें तो देखिए पहली बार में जब कंपनियां आती हैं तो आपको 60 से 70%, ठीक है, बच्चों का प्लेसमेंट हो जाता है, ठीक है। कुछ बच्चे रह जाएंगे 30%, उनको फिर दोबारा मौका मिलता है, ठीक है। उसी कंपनी में वो दोबारा फिर इंटरव्यू देते हैं, फिर जितने बच्चे रह जाते हैं उनका भी हो जाता है। तो ये कहने का मतलब यहाँ पे भी 100% प्लेसमेंट है। पहली बार में हम आपको बता रहे हैं जीबी पंत से 100% है। मुनरबा में पहली बार जब कंपनी आती है, ठीक है, जैन फेब के मंथ में, तो 70% बच्चे उस टाइम सेलेक्ट हो जाते हैं। बाकी जो बच्चे रह जाएंगे वो, ठीक है, वो दोबारा फिर इंटरव्यू देते हैं मई जून के राउंड उसी कंपनी में, ठीक है। और जो बच्चे रहते हैं सबका हो जाता है, ठीक है। तो मेरा खुद 2017 से 19 बैच रहा है, और इस समय एक एक बच्चा, हर हर स्टूडेंट सेलेक्टेड, ठीक है। तो पूरा, अगर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से आप एमबीए कर रहे हैं तो एक चीज की गारंटी है कि जॉब फिक्स है आपकी। और पैकेज की बात बता दें आपको, तो मुनिरबा का मिनिमम पैकेज और हाईएस्ट पैकेज ये है 6.5 लाख। मिनिमम भी यही है, हाईएस्ट भी यही है, ठीक है। कभी कभी दूसरी कंपनियां भी आ जाती हैं तो थोड़ा मिनिमम देती हैं, 5 के राउंड, कोई 4 के राउंड देता है, ठीक है। तो आप उसमें बैठिए ही मत, कुछ पर्टिकुलर कंपनियां हम आपको डिटेल बताएंगे, ठीक है, उसमें आप अप्लाई करेंगे और वो आती भी हैं।
पूरा मिनिमम और हाईएस्ट पैकेज जो है आपका 6.5 लाख हो जाएगा स्टार्टिंग का। ठीक है, जैसे आप 1-2 साल पुराने हो जाएंगे, जैसे जो अभी सीनियर हैं, ठीक है, जो 18 में पास आउट थे, अभी वो आराम से 10-12 के अराउंड, ठीक है, पर एनम उनका चल रहा है। ठीक, तो ये प्लेसमेंट का हमने आपको बता दिया पूरा डिटेल, फी स्ट्रक्चर के बारे में आपको डिटेल बता दिया। तो देखिए आपके पास अभी जो है 30 से 35 डेज का टाइम बचा हुआ है, और आप बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से लग जाइए। तो देखिए अगर आपकी पहले से तैयारी है तब तो ठीक है, आप केवल एक मॉक टेस्ट दे दीजिए। ठीक है, आप कम से कम 4-5 मॉक टेस्ट आप दीजिए। ठीक है, इसमें मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। फिर आप देखिए कि 150 में आप 80 को 90 क्वेश्चन तक पहुंच पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यही मिनिमम कट ऑफ रहेगी। ठीक है, तो इतना अचीव आपको करना ही करना पड़ेगा। और जो लोग नए एकदम बिल्कुल फ्रेशर हैं वो कैसे करें, तो देखिए 30 से 35 डेज का टाइम है आपके पास। ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी, पूरा कंप्लीट कोर्स आपके लिए है। ठीक है, रेगुलर लाइव क्लासेस हो रही हैं, सारी चीजें आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी। तो आप केवल 35 डेज, ठीक है, आप कम से कम जो है आप लग जाइए। देखिए आपके पास जो है 30 से 35 डेज का टाइम आपके पास बचा हुआ है। ठीक है, और आप अगर 30 से 35 डेज तक डेली 6 से 7 घंटे का टाइम अगर आप हमें दे रहे हैं, तो 100 में 110% की गारंटी है कि आपका एंट्रेंस एग्जाम निकल जाएगा। तो आपको करना क्या क्या है ये हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखिए 4 सेक्शन है आपके, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश और जीएस। ठीक है, इंग्लिश और जीएस के लिए जो है हम आपको जो ई बुक प्रोवाइड कराएंगे उसी के लिए उतना सफिशियंट है। ठीक है, पूरा पूरा ई बुक में क्या क्या वोकैब्स के पार्ट है, क्या है, वो सारी चीजें वहां से कवर हो जाएंगी। ठीक है, जीएस में आपको करंट अफेयर हम आपको दे देंगे पिछले 5 से 6 महीने का। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देंगे, आप उसको लुसेंट से कर लीजिए। ये आपका पूरा पूरा इंग्लिश और जीएस सेक्शन कंफर्म है, आराम से गारंटी है कि जो हम आपको ई बुक दे रहे हैं, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में सारी चीजें रहेंगी। इंग्लिश में आप 40 क्वेश्चन में कितनी भी आपकी इंग्लिश खराब हो, 20 से 25 क्वेश्चन कंफर्म। ठीक है, जहां तक बात रही जीएस की, आराम से आप इसमें 15 से 20 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। हम मिनिमम की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम नहीं। आप अगर कुछ नहीं पढ़े हैं तब की हम बात कर रहे हैं, तो आप आराम से इंग्लिश में 40 में आप 20 मान लीजिए। ठीक है, जीएस में आप मैं जीएस में 40 में हम केवल 15 क्वेश्चन कह रहे हैं। ठीक है, जब गारंटी की बात है तो हम केवल मिनिमम रख रहे हैं। आप आराम से जीएस में 40 में 15 कर ले जाएंगे, 20 कर ले जाएंगे बहुत आराम से। 15 हो गया, 35 क्वेश्चन आपके यहाँ से कंफर्म हो गए। ठीक, अब बात आती है 35 डेज में आपको करना क्या है। डेली आपको 1-1 घंटे इससे देने हैं। ठीक है, डेली 2 घंटे आपको रीजनिंग पे आपको लग जाना है। रीजनिंग की सारी क्लासेस आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाएंगी और लाइव क्लासेस भी मिल जाएंगी लगातार 35 डेज तक। ठीक है, इंग्लिश में टारगेट है, सॉरी रीजनिंग में टारगेट है कि आप 40 में 35 मिनिमम आप कर ले जाएंगे, इस बात की गारंटी है। ठीक है, पूरा जितने भी प्रैक्टिस सेट हैं उसको आप सॉल्व कर लीजिए, सारी चीजें रिकॉर्डेड क्लासेस आप देख लीजिए, केवल एग्जाम ओरिएंटेड चीजें आपको बताई जाएंगी। ठीक, 40 में 35 आप रीजनिंग में करेंगे, तो आराम से आप देखिए 35 टोटल 70 हो गए। इंग्लिश में मैं कह रहा हूँ केवल आप 40 में 20 कर रहे हैं। जीएस में आपकी जीएस कितनी भी वीक हो, 40 में आप 15 कर ले जाएंगे, जो जो हम आपको टॉपिक बताएंगे। 35 कवर हो गया। रीजनिंग में आप आराम से 35 करेंगे, बस इसी पे 2 घंटे लगना है। जितना हम आपको मटेरियल दे रहे हैं बस उसी को पढ़ लीजिए। ठीक है, आप पहले से तैयारी कर रखे हो या आप अभी फ्रेशर हो, कोई दिक्कत नहीं है। आराम से आप देखिए 70 तक पहुंच गए। हमने आपसे कहा था कि जनरल कैटेगरी के लिए कितना चाहिए, ठीक है, 90 के अराउंड चाहिए। ओबीसी के लिए, ठीक है, ये 80 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ईडब्ल्यूएस के लिए ये आपका नियर अराउंड 85 सही होना चाहिए। ठीक है, अब बची बात क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की। 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जितनी क्लासेस अभी आपको लाइव क्लासेस डेली कराई जा रही है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जा रहे हैं उसको देख लीजिए। ठीक है, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी कुछ क्लासेस, रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपकी 50 क्लासेस हैं। ठीक है, उसमें जो जो इंपॉर्टेंट होगा आराम से आप उसको कवर अप कर लेंगे। जितनी क्लासेस में क्वेश्चन कराए गए बस आप उतना कर लीजिए, आराम से आप जो है 90 तक आप पहुंच जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश में आप 5-5 अधिक भी कर ले जाएंगे, जीएस में 5 और आप अधिक कर सकते हैं। तो मिनिमम की बात हम आपको बता रहे हैं कि आप आराम से 30 क्वेश्चन में क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में भी आप 15 कर ले जाएंगे। आप आराम से 85 के अराउंड आप पहुंच चुके हैं मिनिमम। ठीक है, बहुत ही आसानी से हो जाएगा। आपको बस करना क्या है, डेली लाइव क्लासेस हो रही है सुबह 10 बजे, उसको देख लीजिए। सारी चीजें रिकॉर्डेड फॉर्म में अवेलेबल है, उसको आपको वो सारी चीजें आपको मिल जाएंगी सारा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। ठीक, उसके बाद आपके लिए 5 मॉक टेस्ट है। ठीक है, इसमें आपको पेपर का लेवल मालूम चल जाएगा, प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग रहेगा। अभी आप एक मॉक टेस्ट दे दीजिए, आप देख लीजिए 150 क्वेश्चन में आप कितना सही कर रहे हैं। ठीक है, ये आराम से आप कवर अप कर ले जाएंगे।
और आप एक चीज ये देखिए, निगेटिव मार्किंग है नहीं। तो आप ये बताइए कि इतना जब आप सही कर ले जा रहे हैं, 85 तो आप यहाँ से सही कर ले गए, इंग्लिश में आप 20 सही कर रहे हैं, बाकी जो 20 बचेगा उसका क्या करेंगे? आपको तुक्का मारना है आपको। जीएस में आप केवल 15 क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, बाकी 25 क्वेश्चन नहीं आ रहा, क्या करेंगे? आप तुक्का मारेंगे, ठीक है। रीजनिंग में आप 35 कर ले जाएंगे, ठीक है, क्वांट में भी आप कम से कम 10-15 क्वेश्चन कर ले जाएंगे। बाकी के जो आपके कितने 50 क्वेश्चन बच रहे हैं, आप केवल तुक्का मारिए। 89 लाना कितना है आपको? 90, ठीक है। 85 आपका ऐसे ही सही हो गया, बाकी आप तुक्का मारेंगे, आप आराम से 100 के आसपास पहुंच जाएंगे। कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। बस ई बुक के सारे कंटेंट पढ़िए, वो सब आपको पीडीएफ फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लीजिए, उसके बाद से जितनी भी रिकॉर्डेड है उसको आप देख लीजिए। पूरा स्टडी मटेरियल जितना दिया गया है बस उतना पढ़ना है आपको, ठीक है। बुक बुक सब आपके लिए अवेलेबल है, ठीक है। बुक में केवल आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, केवल प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, और सॉल्यूशन सब ये आपका जो है वीडियो फॉर्म में है, ठीक है। ये बुक देखिए बहुत पहले आ चुकी थी, लेकिन जो है ये केवल प्रैक्टिस सेट है, ठीक है। सॉल्यूशन इसमें जो है आया नहीं है, सॉल्यूशन ये सब वीडियो फॉर्म में अवेलेबल है, ठीक है। इसीलिए इसको बुक रिलीज नहीं किया गया है, ठीक है। बाकी सारे क्वेश्चन आपको इसमें 2016 से लेकर 20 तक के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। टोटल 3000 क्वेश्चन है इसमें, ठीक है। और केवल इसमें सब एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है, ठीक है। बस ये सॉल्यूशन जो है ये आपका सब वीडियो फॉर्म में अवेलेबल रहेगा, ठीक है। और जिनकी पहले से तैयारी है आप केवल टेस्ट सीरीज दे सकते हैं, ठीक है। आप देख लीजिए कितने आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, उसके बाद आप फिर तैयारी कर सकते हैं। आप देखिए जितने से डिफरेंस आ रहे हैं, थोड़ा सा और आप मेहनत करिए, तो ये सब कुछ आपको मिल जाएगा। आप जैसे ही रिटेन एग्जाम आप क्वालिफाई कर जाएंगे, ठीक है, 10 दिन की आपकी जीडी की क्लास होगी, जीडीपीआई की क्लास होगी, ठीक है। कोई एजिटेशन नहीं होगा आपको, और क्या पूछा जाएगा ये सब आप कवर अप कर ले जाएंगे, ठीक है। मैक्सिमम बच्चे जो है जीडीपीआई से सेलेक्टेड है हमारे मुनिरबा जीवीपन दोनों में ही, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस आप रिटर्न क्वालिफाई करिए, रिटर्न में आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं। रिटर्न के बाद 10 डेज की आपकी जीडीपीआई की क्लासेस होगी, जितने भी टाइम बचे रहेंगे वो सब आपकी सब कवर अप करा दी जाएंगी। टोटल फीस आपकी जो है, ये स्टार्टिंग में 4999 था, अभी ये केवल आपको सारी चीजें 999 में मिल जाएंगी। 1000 में आपको लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज और जीडीपीआई की क्लासेस सब कुछ मिल रही है। 999 में आपकी 50,000 की जॉब फिक्स है, ठीक है। पैकेज हमने आपको बता दिया, 6.5 लाख मिनिमम और हाईएस्ट पैकेज है। एक एक बच्चा प्लेसमेंट पा जाता है, ठीक है। तो इससे अधिक आपको क्या चाहिए? तो आपके पास 35 डेज का टाइम बचा हुआ है, ठीक है। बस डू और डाई का सिचुएशन है आपके पास, लेकिन कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। बस 35 डेज जो दिया जा रहा है बस उतना पढ़ लीजिए, ठीक, उतना ही नफर। और कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए। तो टेस्ट सीरीज के लिए या पूरा कंप्लीट कोर्स के लिए आप अभी concept.com पे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, या पूरा प्रोसेस आप जानने के लिए डायरेक्ट जो है आप इस नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं, ठीक है। क्या एडमिशन प्रोसीजर है, ठीक है, आप बस यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, आप इस नंबर पे आप, ठीक है, व्हाट्सएप या कॉल कर लीजिए, आपको एडमिशन प्रोसेस डिटेल बता दिए, ठीक है।